एक बहुत ही अजीबोगरीब एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए आप ब्रांडेड कपड़ों की दुकान चलाते हैं और साल के अंत तक आते आते आपके 30% कपड़े नहीं बिकते, तो आप क्या करोगे? शायद आप उसको सस्ते में बेचने की कोशिश करोगे, जैसे फ्लैट 50%, बाय वन गेट वन फ्री जैसी चीजें, ठीक है। लेकिन आप उन कपड़ों को जलाओगे तो नहीं, पक्का है ना, राइट? लेकिन एक ऐसी लग्जरी ब्रांड है जो अपने बचे हुए कपड़ों को जला देती है, डिस्काउंट नहीं देती है, और उनकी कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पर एक ऐसा पर्दा उठाएंगे कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि ये लग्जरी ब्रांड कैसे बेवकूफ बनाते हैं। आई बात समझ में? और प्लस मैं जो स्विट्जरलैंड गया था तो वहां पर क्या कहानी हुई थी वो भी रियल स्टोरी बताऊंगा कि कैसे आपके अंदर के ईगो को हर्ट करते हैं, और कहते हैं ना ईगो नहीं हर्ट करने का। तो ऐसी कई कहानियां हैं, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत सीखने और भैया समझने को मिलेगा। इस ब्रांड ने एक साल में 309 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट यानी कपड़ों को जला दिया, स्वाहा। और हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो है एक ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड जिसका नाम है बर्बरी। आखिर ये सोचने वाली बात है कि ये ब्रांड अनसोल्ड प्रोडक्ट को जला क्यों देती है हर साल, यानी एक साल नहीं हर साल। तो बेहद रोचक कहानी है और बेहद ही रोचक बिजनेस स्ट्रेटजी, यानी कहानी में नहीं, धंधा कैसे बढ़ाना है उसमें है। तो चलिए जानते हैं कि देखिए भैया, बर्बरी का आइकॉनिक ट्रेंच कोट या उनका चेक कश्मीर स्कार्फ हर फैशन गर्ल का सपना होता है। ये प्रोडक्ट इतने महंगे होते हैं कि लोग इन्हें अपने वार्डरोब का क्राउन ज्वेल मानते हैं, लेकिन ये अपने अनसोल्ड प्रोडक्ट को बिना हेजिटेशन के स्वाहा करते हैं। ये किसी फिक्शनल मूवी का सीन नहीं बल्कि सच्चाई है। पिछले कुछ सालों में लग्जरी ब्रांड बर्बरी को काफी बैकलेस फेस करना पड़ा था जब उन्होंने अपने अनसोल्ड प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय किया। बैकलेस का मतलब जब किसी काम या फैसले के खिलाफ लोगों की तरफ से निगेटिव रिएक्शन या अपोजिशन आता हो। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में $28.6 मिलियन के फिनिश्ड गुड फिजिकली डिस्ट्रॉय किए गए, और 2017 में ये कितना था पता है? 26.9 मिलियन यूरो, जिसमें 10 मिलियन यूरो सिर्फ ब्यूटी इन्वेंट्री का था। तो शॉकिंग लगा कि नहीं? ये खबर इन्वेस्टर और कंज्यूमर के लिए शॉकिंग लग सकती है, लेकिन फैशन इंडस्ट्री में ये ट्रेंड नया नहीं है। हो सकता है कंज्यूमर के लिए अजीब लगे, लेकिन काफी लग्जरी ब्रांड अपने अनसोल्ड प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि वो चोरी या सस्ते में बेचने से बचे। जब बर्बरी के प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करने की खबर सामने आई तो कंपनी के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि यह काम इन्वायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से किया गया, यानी प्रदूषण नहीं। बर्बरी और दूसरे लग्जरी ब्रांड हमेशा अपने ब्रांड को एक्सक्लूसिव बनाए रखने की कोशिश करते हैं, स्पेशली काउंटर फिटिंग के बूम के बाद। मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी की फैशन बिजनेस की लेक्चरर मारिया मेलोन ने बीबीसी को बताया कि अनवांटेड प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करना पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। अनसोल्ड प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करना काफी लग्जरी ब्रांड का एक कॉमन ट्रेंड है, जिसमें रिचमंड भी शामिल है। मई 2018 में रिचमंड, अब कहोगे ये कौन है? तो ये ज्वेलरी वॉच ब्रांड कार्टियर, पेजेट और बॉमो मासियर के ऑनर हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इन्होंने 2 सालों में $563 मिलियन के अनसोल्ड प्रोडक्ट को बर्बाद किया, डिस्ट्रॉय किया, है ना? कहानी खत्म? अब नहीं, रुकिए, असली कहानी शुरू होती है। अभी तक तो मैंने रीजन बताया कि क्यों ये प्रोडक्ट अपने अनसोल्ड को डिस्ट्रॉय करते हैं, जला देते हैं। ये रीजन ब्रांड ने खुद क्रिएट किए। ये एक इल्यूजन है जिसमें क्या होता है, पब्लिक फंसती है। अब कहानी क्या है? तो लग्जरी ब्रांड का सबसे बड़ा झूठ स्कार्सिटी, यानी प्रोडक्ट है ही नहीं ऐसा जताना, मतलब क्रिएट किया जाता है। लग्जरी ब्रांड का एक ऐसा साइड है जो शायद आपको पता ना हो। ये ब्रांड प्रीमियम चीजों को दिखाने के लिए कुछ स्ट्रेटजी यूज करते हैं जो काफी शॉकिंग और ट्रबलिंग है। तो 3 बड़े सीक्रेट को डिकोड करते हैं। पहला, टैक्स लूप होल का खेल। आपको ये शायद पता ना होगा, लेकिन यूएस में एक ऐसा लॉ है जो कंपनी को अपने इंपोर्ट टैक्सेस का 99% क्लेम बैक करने का ऑप्शन देता है, लेकिन एक कंडीशन पर, प्रोडक्ट को कस्टम ऑफिशियल के सामने डिस्ट्रॉय करना होगा। आप सोचिए, ब्रांड को कपड़े जलाने में डिस्काउंट पर बेचने से ज्यादा पैसा मिलता है, मतलब प्रॉफिट जलाने में है ना कि सेल करने में।
ये लूप होल इन ब्रांड के लिए एक बड़ा इंसेंटिव है जो उनके आर्टिफिशियल स्कार्सिटी को और ज्यादा स्ट्रांग बना देता है कि अरे भैया पॉकेट में माल ही नहीं है, अभी ये बैग नहीं है, अभी वो नहीं है, अब आएगा। अब इस टैक्स लूप होल का बेनिफिट उठाना प्रायोरिटी है इन ब्रांड्स का। और इसकी आड़ में दो और सीक्रेट निकल के आते हैं। पहला, ग्रे मार्केट का डर। लग्जरी ब्रांड को ग्रे मार्केट का बहुत बड़ा डर है। ग्रे मार्केट का मतलब हुआ अनऑथराइज रीसेल ऑफ जेन्युइन आइटम, वो कपड़े या प्रोडक्ट जो ओरिजिनल है लेकिन उनको बिना ब्रांड की परमिशन के रीसेल किया जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है, ग्रे मार्केट काफी रीजन में लग्जरी सेल का 20 to 30% तक का हिस्सा होता है और ब्रांड को इससे 3 मेजर प्रॉब्लम होती है। लोअर प्राइस उनके प्रीमियम इमेज को क्या करता है, हार्म करता है। अनऑथराइज मर्चेंट उनका कंट्रोल तोड़ देते हैं और ये प्रूव करता है कि इनकी आर्टिफिशियल स्कार्सिटी वैसे काम नहीं करती जैसे ये दिखाते हैं। इसलिए लग्जरी ब्रांड एक सिंपल अप्रोच फॉलो करते हैं, रिस्क लेने के बजाय पूरा स्टॉक डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि जो सप्लाई को कंट्रोल करेगा वही प्राइस को कंट्रोल करेगा। अब सोचिए, ब्रांड्स को कपड़े जलाने में डिस्काउंट पर बेचने से ज्यादा पैसा मिल रहा है, राइट? मतलब प्रॉफिट जलाने में है ना कि सेल करने में। और ये लूप होल इन ब्रांड के लिए एक बड़ा इंसेंटिव हो गया। तीसरा है एक्सक्लूसिव इल्यूजन। लग्जरी का एक बेसिक रूल है, अगर हर कोई अफोर्ड कर लेगा तो वो लग्जरी नहीं रहेगा। और ये ब्रांड इंटेंसली अपना सप्लाई रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ये कपड़े जलाने या डिस्ट्रॉय करने के लिए मिलियंस का लॉस उठाने को तैयार है। जैसे रोलेक्स की घड़ी हर जगह मिल जाएगी, नहीं मिलेगी ना, ये डिमांड सप्लाई का खेल है। लेकिन अपने प्रोडक्ट को हर सब के लिए अवेलेबल नहीं करेंगे। मतलब अगर आम आदमी अफोर्ड कर सकता है तो वो इनका बिजनेस मॉडल क्या होगा, खत्म कर देगा। कुछ बातें जो लग्जरी ब्रांड शायद नहीं सोचते, कॉटन शर्ट बनाने में 2700 लीटर पानी वेस्ट होता है। सिंथेटिक फैब्रिक को बर्न करने से टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती है। इन प्रैक्टिस की वजह से फैशन इंडस्ट्री के वेस्ट और पॉल्यूशन क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ कपड़ों का डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यानी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं। अब आइए आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ। रियलिटी चेक क्या है? तो दोस्तों ये सब काम करके लग्जरी ब्रांड स्कार्सिटी का एक इल्यूजन बनाते हैं। यानी अगर अभी नहीं लिया तो आपके हाथ नहीं लगेगा इनका प्रोडक्ट। और ये लोग स्कार्सिटी को सेल नहीं करते बल्कि मैन्युफैक्चर करते हैं ताकि लोग जल्दी से जल्दी इनके प्रोडक्ट को खरीदें। और ये इंडस्ट्री का एक ऐसा सच है जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो अब जब आप लोग एक लग्जरी प्रोडक्ट को देखें तो सोचिए, क्या आप सिर्फ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या इस इल्यूजन का हिस्सा बन रहे हैं? क्या आप भी प्रोडक्ट के पीछे भागते हैं? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए। और मैं बताता हूँ अब अपनी बात। जब मैं स्विट्जरलैंड गया था और वहाँ पे अगर आप स्विट्जरलैंड में देखोगे तो लाइन से इंटरनेशनल स्टोर लगा हुआ है। स्टोर के अंदर गिनती के 5 क्लाइंट हैं, लेकिन आपको बाहर खड़ा रखेंगे और कहेंगे कि कस्टमर जब निकलेगा तब जाएंगे, जबकि आपके जाने से वहाँ स्टोर में कोई भीड़ नहीं हो रही है। बट ये आपके अंदर क्यूरियोसिटी पे कर रहे हैं, आपके ईगो को जगा रहे हैं। अरे बाबा, हम पैसा वाला है, हमको बाहर कैसे खड़ा कर दिया। अब आप उस ईगो में जब आप अंदर जाओगे तो कुछ ना कुछ खरीद के आओगे। तो दिस इज द वे, जहां पे आप अंदर जा रहे हो तो वो कपड़े दिखाने का तरीका, चीजों को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अलग होता है और वो हर एक एंगल से आपके अंदर एक ऐसा हुक क्रिएट करता है, अगर आपके पास पैसा है तो, कि भैया ये तो चाहिए ही चाहिए, ये हम लेंगे ही लेंगे। तो दिस इज द थिंग जहां पर ये सारा गेम होता है और पब्लिक भी अपना कटवाती ही है।